दोस्तों, देश की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सरकारी सेवाओं में आखिर किस सामाजिक वर्ग की कितनी भागीदारी है? सीधी सीधी बात करें तो जब हम आईएएस और आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाओं की बात करते हैं तो अक्सर ये सवाल उठता है कि इसमें ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व वास्तव में कितना है। यानी देश में कितने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस किस वर्ग के हैं? क्या ये सेवाएं समाज के हर वर्ग को बराबर अवसर दे पा रही है या फिर कुछ वर्ग अब भी पीछे छूट रहे हैं? क्या सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच कोई फर्क है, और अगर है तो वो फर्क आंकड़ों में कितना साफ दिखाई देता है? दोस्तों, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हाल ही में संसद के पटल पर रखे गए, जहां सरकार ने लिखित रूप से वो डेटा पेश किया जो ये बताता है कि पिछले कुछ सालों में देश की शीर्ष सिविल सेवाओं में किस वर्ग के कितने अधिकारी चुने गए और आज इन सेवाओं की वास्तविक स्थिति क्या है। दरअसल सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन बिट्रोस का यह सवाल इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि इसके जरिए पहली बार एक ही जवाब में समझने की कोशिश की गई कि शीर्ष प्रशासनिक ढांचे में न सिर्फ पदों की स्थिति क्या है बल्कि ये भी कि अलग अलग सामाजिक वर्गों का वहां तक पहुंचने का कितना अवसर मिल पाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सवाल साफ था कि देश की सबसे प्रभावशाली सिविल सेवाओं में सामाजिक वर्गों की वास्तविक स्थिति और उसका संतुलन आखिर कैसा है। दोस्तों, इस सवाल का लिखित जवाब 12 फरवरी को कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दिया। अपने जवाब में सरकार ने किसी एक साल का नहीं बल्कि पूरे 5 सालों का ब्यौरा सामने रखा ताकि तस्वीर साफ तौर पर समझी जा सके। अब सबसे पहली बात करते हैं आईएएस की, क्योंकि यही सेवा सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच सिविल सेवा परीक्षा के जरिए ओबीसी वर्ग से कुल 245 उम्मीदवार आईएएस बने। इसी दौरान अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग से 135 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग से 67 उम्मीदवारों को आईएएस कैडर मिला। आसान भाषा में कहें तो पिछले 5 सालों में जो भी नए आईएएस अधिकारी बने हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या ओबीसी वर्ग की रही, जबकि एससी और एसटी वर्ग की भागीदारी सबसे कम रही। यही वजह है कि डेटा सिर्फ गिनती का मामला नहीं रह जाता, बल्कि इस पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि अलग अलग सामाजिक वर्गों को इस शीर्ष सेवा में कितना और कैसे प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है। अब इसी अवधि में आईपीएस की स्थिति समझते हैं। सरकार ने बताया कि 2020 से 2024 के बीच आईपीएस में ओबीसी वर्ग से 255 अधिकारियों की नियुक्ति, वहीं एससी वर्ग से 141 और एसटी वर्ग से 71 उम्मीदवार आईपीएस बने। यानी आईपीएस में भी ओबीसी वर्ग की भागीदारी सबसे ज्यादा दिखाई देती है, जबकि एससी और एसटी वर्ग की संख्या उससे कम है। अब बात करते हैं तीसरी अहम सेवा की, यानी भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस की। यहां भी यही ट्रेंड देखने को मिलता है। पिछले 5 सालों में आईएफएस में ओबीसी वर्ग से 231 अधिकारियों की नियुक्ति। इसके अलावा एससी वर्ग से 95, एसटी वर्ग से 48 उम्मीदवार आईएफएस बने। इस तरह से तीनों प्रमुख सेवाओं यानी आईएएस, आईपीएस और आईएएफ में ओबीसी वर्ग की संख्या सबसे अधिक रही। अब इन नियुक्तियों के साथ साथ सरकार ने यह भी बताया है कि इन सेवाओं में कुल पद कितने और उनमें से कितने भरे हुए। 1 जनवरी 2025 की सिविल लिस्ट के अनुसार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को मिलाकर कुल 15,169 पद स्वीकृत हैं। इनमें से इस समय 12,335 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि 2,834 पद खाली पड़े हुए हैं। यानी करीब हर 5 में से 1 पद अभी भी रिक्त है। अगर सेवावार समझे तो आईएएस में कुल 6,877 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 5,577 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है और 1,300 पद खाली है। आईपीएस में कुल 5,099 पद हैं, जिनमें से 4,594 पद भरे हुए हैं और 505 पद रिक्त हैं। वहीं आईएफएस में 3,193 स्वीकृत पदों के मुकाबले सिर्फ 2,164 अधिकारी तैनात हैं और 1,029 पद खाली पड़े। अब अगर कैडर के हिसाब से देखें तो कई राज्यों में स्थिति और भी गंभीर नजर आती है। आईएएस में नागालैंड, केरल और मणिपुर जैसे कैडर में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए। आईपीएस में ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे कैडरों में रिक्तियों का प्रतिशत ज्यादा है। वहीं आईएफएस में मणिपुर, उत्तर प्रदेश और ओडिशा कैडर में सबसे अधिक पद खाली पड़े हैं। इसी बीच ये जानकारी भी सामने आई कि सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 24 फरवरी 2026 तक यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
इस साल सिविल सेवा परीक्षा के तहत 933 पदों और भारतीय वन सेवा के 80 पदों पर भर्ती की जानी है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होंगे। पिछले साल 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और अंत में 979 उम्मीदवारों का चयन हुआ। अब सबसे अहम सवाल यही है कि शीर्ष सिविल सेवाओं में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग का यह प्रतिनिधित्व क्या देश की सामाजिक विविधता को सही तरीके से दर्शाता है या इसमें अभी और सुधार की जरूरत है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।